एक बार जौहर जनादेश में स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हुई बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हुई और गिनती भी है आज। आज सरकार को पता चल जाएगी किसकी बनने वाली है, राज्य का मुखिया कौन बनने वाला है। तो किस तरह का माहौल है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में एक पैटर्न देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने रिपीट नहीं किया है वहां, तो एक ये भी कारण बनता है बीजेपी के ऑफिस में खुशियां मनाने का। और फिलहाल जिस तरह से इस बार बीजेपी ने प्रचार किया है अपना, वो भी कहीं ना कहीं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर बढ़ता है। तो बीजेपी के ऑफिस में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। अभी शुरुआत में उस प्रकार की भीड़ नहीं देखी जा रही है कासिम, लेकिन देखिए पोस्टल बैलेट से गिनती की शुरुआत हो चुकी है और इसमें एनडीए 6 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है 3 सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन देखिए कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग हैपन एट एनी टाइम। वाली कहावत है, कहीं ना कहीं चरितार्थ होते दिख रही है। देखिए अभी पोस्टल बैलेट से गिनती की शुरुआत हुई है, इसके बाद सर्विस वोट है उसकी गिनती की शुरुआत होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा माजरा है वह ईवीएम से गिनती की शुरुआत होगी। उसके लिए अलग हॉल की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखिए जो भी झारखंड की राजनेता है सबकी धड़कनें तेज है और खास कर जो सत्ता में आसीन है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नजरें बनाए हुए हैं। वहीं विपक्ष में अहम भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो कल भी उन्होंने कहा था कि 23 नवंबर को इंतजार कीजिए, जब परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में होगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता भी हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज का दिन कितना अहम है उनके लिए। क्या कहेंगे सर? जो पोस्टर बैलेट से गिनती की शुरुआत हो चुकी है, एनडीए लीड करते हुए दिखाई दे रही है, खुशी या गम या बहुत कुछ अभी बाकी है? काम का तो कुछ सवाल ही नहीं उठा है। अभी सबसे पहले तो आप लोग को भी बधाई, आपको भी बधाई। और इसलिए कि पहला रुझान जो आप लोग दिखाया है इंडिया के पक्ष में दिखलाया है, बहुत बड़ा इसके लिए बहुत बड़ा आपको बधाई। और देखिए जब जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली डेवलपमेंट का सरकार हुआ, ये लोग लुटने के लिए हुआ है, इसलिए जनता ये सबसे तरस आ गई है। और जनता इस बार मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत की सरकार। लेकिन अभी तो परिणाम आया नहीं है, अभी तो रुझान धीरे धीरे आने वाले हैं। यानी कि पहली राउंड की गिनती भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो समय बाकी है, अभी खेला होना बाकी है। कोई खेला नहीं है, जनता खेला कर चुकी है। मतदाता झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ पूरे झारखंड की मतदाता खेला कर चुका है। और खेला ये कर चुका है, ये लोग कमल फूल को बड़ा कमल फूल खिलाने का मन बनाकर खिला दिया है। बस अब धीरे धीरे निकलेगा, खिलते जाएगा। चलिए देखिए कासिम, अभी भी संशय बरकरार है कि फिर से एक बार हेमंत सरकार या राज्य में बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब परिणाम आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन परिणाम आने से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट नजर आते हैं इस बात को लेकर कि जीत तो हमारी हो रही है। झारखंड की जनता ने इस बार कमल को चुना है। जी बिल्कुल, देखिए रश्मि आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दावा कर रही थी कि इस बार हम लोग 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। लेकिन देखिए समय बाकी है, खेल बाकी है। जो ईवीएम है जब खुलेगा तब पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। लेकिन देखिए एक और जहां इंडिया गठबंधन लगातार जीत का दावा कर रही थी, जब 20 नवंबर को मतदान समाप्त हुआ था उससे पहले भी अगर हम देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, उसकी ओर से भी दावा किया जा रहा था कि फिर से झारखंड राज्य की जो जनता है हमें मौका देगी, 5 वर्षों तक इस राज्य में हम राज्य करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाहे ट्विटर का खेल हो, यानी कि एक हैंडल के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही थी और यह कहते हुए उनके कार्यकर्ता थक नहीं रहे थे कि इस बार कमल खिलने जा रहा है। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ कि मतगणना की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। 12 से 1 बजे तक जो रुझान है वह आ जाएगा। किसके पाले में खेला। विशाल, तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की आप दिखाते रहिए। इस वक्त सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, 3 लेयर सुरक्षा के बीच गिनती की जा रही है, पहले बैलेट पेपर की और इसके बाद ईवीएम खुलेगा। चाहेंगे कि एक बार पूरी तस्वीर आप दिखाइए सुरक्षा को लेकर, क्या इंतजाम वहां पर? जी जरूर। रांची जिले की यदि बात करें तो रांची जिले के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं तो उस
विधानसभा में जो वोटिंग हुए हैं उसकी काउंटिंग पटना के किसी बाजार में हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच कह सकते हैं 8 बजे से चुनाव काउंटिंग की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। आपको सीधी तस्वीर इस पटना कृषि बाजार का दिखलाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जो कड़ी सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा के घेरे में कहीं ना कहीं चुनाव की मतगणना की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हुई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की शुरुआत हुई है, उसके बाद पहले राउंड की जो गिनती ईवीएम मशीन के माध्यम से होनी है, तो उस ईवीएम को भी जो काउंटिंग स्थल है वहां तक पहले राउंड के लिए पहुंचा दी गई है और ईवीएम की भी गिनती थोड़ी ही देर में पहले राउंड के लिए शुरू होगी। तो कह सकते हैं झारखंड की जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो आज काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए हर एक जिले में मतगणना स्थल बनाए गए हैं जहां पे काउंटिंग 8 बजे से प्रारंभ हो गई है। चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की गिनती के बाद स्पष्ट होगा कि वहां का विधायक कौन होगा। वहीं यदि तोरपा की बात करें तो तोरपा में 13 राउंड की गिनती होगी और 13 राउंड सबसे कम यदि पूरे झारखंड के 81 विधानसभा सीटों की बात करें तो तोरपा सबसे छोटा क्षेत्र है और यही वजह है कि वहां पे 13 राउंड में ही जो कौन रिजल्ट है वह प्रकाशित हो जाएगा। तो कह सकते हैं आज सभी की निगाहें कहीं न कहीं टिकी हुई है इस मतगणना में कि इस बार जनता ने किसको सबसे अधिक पसंद किया है और इस बार कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व मंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सभी के जो साथ है इस चुनावी मैदान में लगे हुए हैं और देखना होगा क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर भी लगभग सीटों पर देखने को मिल रही है। अधिकांश ऐसे सीट है जहां पे कहीं ना कहीं दावे तो जरूर दोनों ही पक्ष के कर रहे हैं, चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की। पर इस बार ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे भी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को इस चुनावी दंगल में इस बार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि आज की बात करें तो लगभग 4 से 5 बजे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार झारखंड का जो कह सकते हैं सिरमौर इसके सर चढ़ने वाला है और इस बार जनता ने किसको सबसे अधिक पसंद किया है। हालांकि जनता की बात करें तो 2000 से जब निर्माण झारखंड का हुआ था 2024 के बीच की बात करें तो सबसे अधिक जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है इस बार देखने को मिला है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में। और इससे पहले इतनी प्रतिशत कभी भी नहीं हुई थी वोटिंग की। तो कह सकते हैं जनता भी जागरूक है और उन्होंने अपने जो अधिकार और कर्तव्य का जो कह सकते हैं निर्वहन वोट के माध्यम से किया है, यह काफी दिलचस्प है। और इस लोकतंत्र में यही खासियत है कि जनता अपने अधिकार का प्रयोग करती है और सबसे अधिक इस बार वोटिंग प्रतिशत भी रहा है। तो ऐसे में जो चुनावी मैदान में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तो सभी दावे जरूर कर रहे हैं कि हमारी सबसे अधिक सीटों पे जीत सुनिश्चित होनी है और सरकार बनाएंगे। पर देखना होगा क्योंकि जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है वही आधार पे इस बार झारखंड के नए मुख्यमंत्री या झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड में सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।